हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ विषय विज्ञान सब्जेक्ट साइंस का ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जिसे करने के बाद में आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को कम्प्लीटली केयरफुली देखिएगा, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँ उसके आंसर अच्छे से समझ आ सके और आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सके। तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है, यहाँ पर क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपकी 80 मार्क्स की। अवधि रहेगी आपकी 2.5 घंटे। और इससे पहले मैंने आपको टाइम टेबल तो आपको बता ही दिया है कि कब से कब तक आपकी एग्जाम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन की अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच पॉइजनस गैस इज फॉर्म ड्यू टू इनकम्प्लीट कंफ्यूजन ऑफ फ्यूल? कार्बन मोनोऑक्साइड। घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है? घरों में काम आता है एलपीजी गैस, जो सिलेंडर में होता है ना। तो एलपीजी गैस यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? कागज का पुनः उपयोग, कागज का पुनर्चक्रण, कागज की बचत करना। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे? टेलीविजन रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? एल्यूमिनियम। रबर, लकड़ी, प्लास्टिक ये सभी कुचालक होते हैं। एल्यूमिनियम सुचालक है। गैस बर्नर, साइकिल, हैंडल, पहियों की रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? क्रोमियम चमकदार होती है, ये संक्षारित नहीं होती है, ये खरोंचों का प्रतिरोध करती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, विद्युत लेपन किया जाता है। आप निम्न में से किस घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं? तांबे की वस्तु। अति लघुतरात्मक प्रश्न है 9 से 12। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से सिंचाई की पारंपरिक आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। तो यहाँ इस तरह से लिखेंगे। पारंपरिक साधन में हो जाएगा मोटर, जो होती है आपकी मोटर है, ये मोट, ढेकली, रहट। और जो आधुनिक संसाधन हो गए उनमें है ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र। ठीक है। प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में हम जीवाणु और कवक का उपयोग करेंगे। एलपीजी सीएनजी का पूरा नाम, एलपीजी का नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को बोलेंगे कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा एलपीजी का। ओके। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि कीलदार जूते स्पाइक्स पहनने से घर्षण बढ़ जाता है, फर्श पर पकड़ अच्छी बन जाती है, जिससे फिसलने की संभावना नहीं रहती है। अधिक खिलाड़ी स्पाइक्स पहनते हैं। क्वेश्चन 13 है, मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको मिलान करना है। रासायनिक उर्वरक को मिलान करेंगे यूरिया सुपर फॉस्फेट से, कार्बनिक खाद, पशु अपशिष्ट, गोबर, पादप अवशेष, खरीफ फसल, चावल, मक्का। और थ्रेशिंग हो जाएगा। अनाज के दानों को भूसे से अलग करना प्रक्रिया कहलाता है थ्रेसिंग। प्रश्न 14 है, प्रश्न संख्या 14, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। तो आंसर हो जाएगा, फलीदार पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं जिनमें नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु होते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण करके उसे नाइट्रोजन यौगिकों को परिवर्तित कर देते हैं। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम राइजोबियम है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल भी नील हरित शैवाल होते हैं। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है, सत्य। कोयला व पेट्रोलियम असीमित संसाधन है, असत्य। सीमित संसाधन है ये भी। ठीक है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, सत्य। कोयले की जो खदानें होती है ना, वहां पर भी कुछ सालों तक ही कोयला मिल सकता है। ठीक है। खुदाई के बाद में वो बंजर जमीन हो जाती है, वहां पर कुछ नहीं उग सकता है। और अभी जो चल रहा है ना, पेड़ पौधों को हटा करके कोयले खदान बनाना, ये बहुत ही बुरी बात हो रही है। तो इसका सबको खड़े होना चाहिए कि इस तरह की कटिंग ना हो पेड़ों की और इस तरह की खदानें ना बने। ठीक है।
कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, सत्य। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है, सत्य। प्रश्न संख्या 16 है, दहन ज्वाला में कोई दो अंतर बताने हैं। यह एक रासायनिक प्रक्रम है। पदार्थ ऑक्सीजन से साथ क्रिया कर ऊष्मा देता है। ज्वाला एक क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ अलग जलता है, और ज्वाला उन्हीं पदार्थों से उत्पन्न होती है जो गर्म होने पर वाष्पित होते हैं। 17 क्वेश्चन है, निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। रेड डेटा पुस्तक जो है, रेड डेटा बुक और बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो रेड डेटा पुस्तक को हम देखेंगे। रेड डेटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं, अन्य स्पीशीज के लिए अन्य अलग अलग जो है रेड डेटा पुस्तकें हैं। और जैव विविधता का आशय है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्मों से। प्रश्न संख्या 18 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है। अंडाणु शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं जिन्हें जरायुज के जंतु कहते हैं। मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा में होता है। दाब और बल में संबंध का सूत्रक बताइए। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है, क्षेत्रफल वो होता है। ठीक है। 20वां प्रश्न है, उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे हैं। तो घर्षण शत्रु है क्योंकि घर्षण के कारण बस, ट्रेन, हवाई जहाज आदि का वेग निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ पाता है। घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। घर्षण के कारण मशीनों की गतिमान भाग घिस जाते हैं। अधिक घर्षण के कारण कभी कभी मशीनें जल जाती हैं। और घर्षण मित्र है क्योंकि घर्षण के कारण हम चल सकते हैं। घर्षण के कारण पेन से कागज की सतह पर लिख पाते हैं। घर्षण के कारण वाहन ब्रेक लगाने पर रुक जाते हैं, अन्यथा वाहन फिसल सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर चौक लिखने पर घर्षण बल सहायता करता है। चौक से लिखने पर घर्षण के कारण ही पहिए की परिधि पर घूमता हुआ पट्टा टिक सकता है। यदि घर्षण नहीं होगा तो भवन निर्माण नहीं हो सकता है, यानी कुछ भी निश्चित नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्न की व्याख्या कीजिए। सुचालक पदार्थ, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो सुचालक पदार्थ में लिखेंगे वह पदार्थ जिसमें होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है वे सुचालक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी आदि। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव में लिखेंगे किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। 22वां प्रश्न, अपने नेत्रों की उचित देखभाल के लिए दो सुझाव लिखिए। सूर्य या शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधी आंखों से नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। अपने नेत्रों को कभी रगड़ना नहीं चाहिए। यदि नेत्र में कुछ गिर भी गया है तो स्वच्छ जल से बार बार धोना चाहिए। प्रश्न संख्या 23 है, सड़क सुरक्षा से संबंधित दो नियम लिखिए। बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन में कोई दो अंतर। मानव कर्ण का नामांकित चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अथवा में आपको 3 अलग और क्वेश्चन मिलेंगे। वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के 2 उपाय। तो यहाँ सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखेंगे, जैसे हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। वाहन चलाते समय सड़क पर सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। और कर्ण का नामांकित चित्र इस तरह से ये हो जाएगा। इसी तरह से आपको सुंदर सुंदर नामांकित चित्र बनाना है कर्ण का। और बाहरी निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर बताना है। तो नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, जबकि बाहरी निषेचन में यह बाहर होता है। आंतरिक निषेचन में हो जाएगा ये अंदर होता है, जबकि बाहरी निषेचन में जो भ्रूण का विकास है ना वो शरीर के बाहर होता है। तो आंतरिक निषेचन में ना भ्रूण का विकास अंदर ही होता है, जबकि बाहरी निषेचन में बाहर होता है। ठीक है, तो 2 ये अंतर है। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। भोजन में आवश्यक पोषक तत्व पदार्थों का क्या महत्व है। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है या नहीं, तो उदाहरण देकर स्पष्ट करें। या अथवा में आप कर सकते हैं, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखकर उसकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। द्रव वर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, चित्र द्वारा समझाइए। तो देखिए संतुलित आहार का क्वेश्चन देखेंगे पहले। ये एक ऐसा आहार है जिसमें हमारी शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपस्थित हों। भोजन में आवश्यक पोषक तत्व अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, बीमारियों को रोकने में सहायक होते हैं, शरीर में ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में व जीवन की समग्र गुणवत्ता को सुधार करने में पोषक तत्व सहायक होते हैं। बल लगने से क्या होता है कि द्रव जो है
किसी आकृति में परिवर्तन कर सकता है बल किसी वस्तु की। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हाँ, बल लगने से वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि एक फूले हुए गुब्बारे को अपनी हथेलियों के बीच दबाने से उसकी आकृति बदल जाती है। इसी प्रकार स्पंज के गद्दे को दबाने से वह पिचक जाता है तथा आकृति बदल जाती है। 25वां क्वेश्चन है, तड़ित चालक का चित्र बनाकर यह किस प्रकार भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने में सहायक होता है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र बनाकर समझाइए। अथवा में है, उचित चित्र बनाकर स्पष्ट करें कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और परावर्तन किसे कहते हैं, उचित चित्र बनाकर समझाइए। परावर्तन के दोनों नियम लिखिए। तो कोई भी आप 2 क्वेश्चन इनमें से कर सकते हैं, या तो ऊपर वाले या नीचे वाले। तो यहाँ पर हम देखेंगे तड़ित चालक वाला क्वेश्चन, तड़ित चालक का नामक चित्र, और इस तरह से आपको ये व्याख्या करनी है कि कैसे बचाने में सहयोग करता है ये। तो तड़ित चालक एक सिरा वायु में खुला छोड़ा जाता है तथा दूसरा सिरा जमीन में गहराई में दबा देते हैं। यदि बिजली या तड़ित किसी भवन को निशाना बनाती है तो वह उस भवन के चालक से टकराती है एवं भवन से गुजरने की बजाय तार के माध्यम से जमीन में चली जाती है एवं भवन सुरक्षित रहता है। तो देखिए इस तरह से ये तार निकला रहता है, तो बिजली चमकेगी तो वो इसके सहारे सारे जमीन में चली जाएगी और घर को कुछ नहीं होगा। यहाँ पर तांबे की प्लेट लगाई जाती है इस तरह से। तो ये आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गया घरों में लगाना, ठीक है। तो आजकल ये लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग को कम करने के लिए, ठीक है। और परावर्तन 2 प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन, विसित परावर्तन। नियमित परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरण किसी समतल चिकने दर्पण पर आपतित होता है तो प्रकाश की प्रतिकिरण एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। विसित परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे धरातल पर आपतित होती हैं तो ये किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। इसे विसरित या अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर होगा। देखिए नियमित परावर्तन में जैसे आई वैसे ही निकली, और अनियमित परावर्तन यानी विस्तृत परावर्तन में इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि खुरदरा होगा तो पार्ट्स कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाते हैं इस तरह से। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट विज्ञान विषय का पेपर। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप इसे एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए अगर आपको सही इसी टाइम लर्न नहीं हुए हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसे डेफिनेटली करिएगा, 1-2 बार रिपीट कर लीजिए वीडियो को, नहीं लर्न हो रहा है तो। और इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट वीडियोस भी हम लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको फटाफट से हमारी वीडियो मिल सके और आप फटाफट से वो वीडियो देख सकें। तो बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।